नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से एक कहानी के साथ। आज एक छोटी सी कहानी है। तो बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य था, एक किंगडम था, जहाँ पर सब लोग बहुत खुश रहते थे। वेरी हैप्पी दे वुड लिव। अगर बारिश आती तो लोग बहुत खुश होते, सूरज चमकता, धूप बहुत तेज निकलती, गर्मी बहुत होती तो भी बहुत खुश होते, बर्फ पड़ती, ठंड से ठिठुरते, दांत किटकिटाते, तब भी वो खुश रहते, नाचते गाते। अगर उन्हें खाने में पकवान मिल जाते तो भी बहुत खुश रहते, खाने में सड़ा हुआ सेब मिलता तब भी बहुत खुश रहते। चलते चलते लोग आपस में टकरा जाते, एक्सीडेंट हो जाता, गिर जाते, चोट लग जाती तो भी कहते, अरे इसमें तो मजा आ गया, थोड़ा सा हमें झूले का मजा मिल गया। दरअसल उस राज्य में, उस किंगडम में किसी को भी उदास रहने की इजाजत नहीं थी। उस राज्य का कानून था कि हर कोई बहुत खुश रहेगा, उदास बिल्कुल नहीं रहेगा, रोने का तो नाम ही नहीं लेगा। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। चौराहे पर राजा का बड़ा सा पुतला था और उस पुतले के सामने खड़ा होकर एक लड़का जोर जोर से आवाज करके रो रहा था। वो लड़का होगा तकरीबन 12-13 साल का। जब लोगों ने उसका रोना सुना तो लोग उसके पास आए और बोले, अरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं कि इस राज्य में रोना मना है, उदास होना मना है, तुम रो नहीं सकते हो। एक और आदमी आया, अरे राजा के आदमी तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और फिर पता है क्या करेंगे, तुम्हें कोठरी में डालेंगे, वहाँ पंख के साथ तुम्हारे पेट पे गुदगुदी की जाएगी ताकि तुम हंसो और तुम्हें सजा दी जाएगी, बहुत सारा खाना खिलाया जाएगा। मत रो मेरे भाई, मत रो, रोना अपराध है, राजा के सिपाही तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो लड़का उसने रोना बंद ही नहीं किया। अंततः राजा के सिपाही आए और उस लड़के को पकड़ कर ले गए। राजा सामने बैठे थे, लड़का सामने खड़ा था। राजा को बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से देखा नहीं था। ये लड़का पहला था जिसने राजा को बहुत नजदीक से देखा था। बहुत मोटी सी तोन थी, फूले फूले गाल थे, बड़ी सी मुच्छी थी, सर पे पगड़ी थी, आंखें बड़ी बड़ी और ईयर टू ईयर स्माइल। 24 घंटे राजा को उसने देखा। राजा ने उस लड़के को देखा और कहा, तुम्हें मालूम है ना कि इस राज्य में रोना उदास रहना मना है, तो फिर तुम क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? सजा मिलेगी, कोठरी में डाल दिया जाएगा। नहीं, मैं हंस नहीं सकता। ये तो गलत बात है, सजा मिलेगी। अच्छा ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? इस लड़के ने राजा को बताया कि दरअसल उसका एक प्यारा सा कुत्ता था जो बीमारी की वजह से चल बसा था और वो कुत्ता उसका इकलौता साथी था। उसे बहुत दुख था और उस लड़के ने कहा, जब मैं दुखी हूँ तो मैं अपना दुख जाहिर करूंगा, मैं हंसने का नाटक नहीं कर सकता, मैं अकेला हो गया हूँ। पर इस राज्य का कानून है कि तुम रो नहीं सकते। पर मैं उदास हूँ, वो मेरा इकलौता साथी था, वो चला गया, मैं क्यों हंसूं? राजा चुप। राजा के चेहरे पे अभी भी मुस्कान थी और लड़का रो रहा था। तभी लड़के को सुबकने की आवाज आई। लड़का राजा के नजदीक गया। राजा के नजदीक गया तो क्या देखा कि राजा तो मुस्कुरा रहा है। ये सुबकने की आवाज कहाँ से आ रही है? लड़के ने देखा कि राजा ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ है। लड़के ने मुखौटा खींच लिया तो हंसने वाला मुखौटा नीचे गिर गया और देखा कि राजा का उदास चेहरा और उसके मोटे मोटे आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए उसके चिन, उसकी ठोटी तक आ गए थे। राजा ने बोला, लड़के ने कहा, अरे आप तो राजा हैं, आपने मुखौटा लगाया हुआ था हंसने का, आप रो कैसे रहे हैं? तो राजा ने असली बात बताई। राजा ने कहा, आज से कुछ साल पहले मैंने भी अपने कुत्ते को खो दिया था। मेरा कुत्ता मेरे सारे कपड़े चबा देता था, मेरी चप्पल को तोड़ तोड़ के खा लेता था। वो मेरा बहुत प्रिय था। वो चल बसा तो उसके बाद मैं बहुत रोया। बहुत रोया। मुझे उदास देखकर मेरे आसपास के लोग उदास रहने लग गए, कामकाज सब ठप हो गया। तब मैंने ये फैसला दिया कि मेरे राज्य में कोई भी उदास नहीं रहेगा, कोई उदास रहा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। पर आज जब मैंने तुम्हें रोता देखा तो मेरे आंसू निकल आए और एक बार तो उस कुत्ते ने ये
क्या किया था, जो कपड़े सुखाने वाली तार थी उस तार को खींच लिया था, सारे कपड़े कीचड़ में गिर गए थे, मेरी माँ बहुत उदास हुई थी। और ये कहा तो राजा और वो लड़का दोनों हंस पड़े। दोनों हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे, पल भर में रोते, पल भर में हंसते। तो उस दिन राजा ने फैसला दिया, अब मैं समझ पा रहा हूँ, जो महसूस कर रहे हो उसे जाहिर करना बहुत जरूरी है। तो आज से मेरे राज्य में कभी ना उदास होने का कानून उठाया जाता है। सब लोग जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा अभिव्यक्त करने की उन्हें आजादी है। और ये कानून पास किया गया, और जैसे ये कानून, ये खबर फैली, पूरे किंगडम के लोग बहुत खुश थे। कुछ तो बहुत जोर जोर से आवाज करके रोए भी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उदासी का जो बड़ा सा पहाड़ बना रखा था वो पिघल गया था और आंखों के रास्ते बह रहा था। बहुत समय से रोए नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो आजाद थे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने। तो उस दिन के बाद से उस राज्य में राजा भी खुश था और प्रजा भी खुश थी, क्योंकि जब कभी उदास होते थे उसे रोकर कहकर बाहर निकाल लेते थे। कहानी खत्म। आजकल के इस दौर में जब हम मानसिक सेहत की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो ये कहानी मुझे बहुत रेलेवेंट लगी। रीजन कि जब आप अपने आप को बॉटल अप रखेंगे, एक मुखौटा पहन के रखेंगे, तो एक ना एक दिन वो पोजीशन, वो टाइम जरूर आएगा जब सारा गुबार बह निकलेगा। तो व्हाई नॉट टाइम टू टाइम ऐसा दोस्त जरूर ढूंढिए जिससे आप कह सकते हैं। उदासी भीतर बहुत समय तक रहे तो बीमारी बन जाती है। So this was my story today. I hope you liked it.